नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 बिहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि भारत की राजनीति की चेतना का वो केंद्र है जहां से विचारों की क्रांति उठी, नेतृत्व के सितारे चमके और सत्ता के समीकरण हर बार नए रंग में ढले। यहाँ राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं, एक सामाजिक आंदोलन रही है। जाति, वर्ग, विचारधारा और जन आंदोलन सब मिलकर बनाते हैं बिहार की सियासत का वो इतिहास जो पूरे देश को दिशा देता है। तो चलिए वक्त के पन्नों को पलटते हैं और समझते हैं कि कैसी रही बिहार की राजनीतिक यात्रा, कौन थे इसके किंग मेकर और क्या रहे वो मोड़ जिन्होंने बदली इस राज्य की किस्मत। देखिए हमारे इस खास पेशकश में। आजादी के बाद का भारत और एक नया लोकतंत्र आकार ले रहा था। बिहार उस दौर में कांग्रेस का मजबूत गढ़ बना जहां डॉक्टर श्री कृष्ण जैसे नेताओं ने सत्ता की कमान संभाली। इस दौर में राजनीति के आदर्श और विकास का बोलबाला था, लेकिन साथ ही जातीय समीकरण भी नींव रखने लगे थे। नक्सलवादी आंदोलन की आंच यहां तक आई और सत्ता से असंतोष की चिंगारी धीरे धीरे भड़कने लगी। वक्त आया 70 के दशक का और बिहार में सियासत ने नया मोड़ लिया। इस दौर में जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में संपूर्ण क्रांति आंदोलन उठा। केंद्र सरकार के खिलाफ यह सबसे बड़ा जन आंदोलन था जिसने राजनीति की परिभाषा ही बदल दी। इसी आंदोलन से निकले लालू यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान। ये तमाम बड़े दिग्गज नेता इसी आंदोलन की यहाँ पर आंच में सुलगते हुए नजर आ रहे थे और ये आगे चलकर के बिहार की राजनीति की रीढ़ बन गए। यहीं से शुरू हुआ सामाजिक न्याय का युग और आज के दौर में भी सत्ता पर इन्हीं चेहरों का दबदबा कायम है। 1990 के दशक में जब देश मंडल कमंडल की राजनीति की जटिलताओं में उलझा हुआ था, तब बिहार में इसका सबसे गहरा और स्पष्ट प्रभाव देखने को मिल गया। लालू प्रसाद यादव ने पिछड़ी जातियों और सामाजिक न्याय के नए युग की शुरुआत की। उनका MY समीकरण यानी मुस्लिम यादव गठबंधन बिहार की राजनीति की तस्वीर ही बदल करके रख दी। ये वो दौर था जब राजनीति में प्रतिनिधित्व की नई परिभाषा बनी और समाज के पिछड़े वर्गों को आवाज मिली। हालांकि इसी के साथ जंगल राज के आरोपों ने भी बिहार की छवि को प्रभावित कर दिया। राजनीतिक रूप से बिहार जागरूक था, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर वो पीछे छूटता हुआ चला गया। 2005 में सत्ता बदली और नीतीश कुमार ने बिहार को सुशासन का वादा दिया। सड़क, स्कूल, स्वास्थ्य विकास की एक नई तस्वीर उभरी। जेडीयू बीजेपी गठबंधन ने राजनीतिक स्थिरता दी, लेकिन बिहार की राजनीति जातीय ध्रुवीकरण से कई तरह से अलग थी और ये पूरी तरह साफ तौर पर देखने को भी मिला। घटते अपराध, बढ़ती शिक्षा, नीतीश कुमार ने प्रशासनिक सुधारों से पहचान बना ली। हालांकि बीच में गठबंधन टूटा, फिर जुड़ा, लेकिन सियासी सफर चालू रहा। जातीय ध्रुवीकरण की राजनीति पूरी तरह से खत्म नहीं हुई, जो बिहार की राजनीति की जटिल वास्तविकताओं में रही। आज का बिहार एक नए मोड़ पर है। तेजस्वी यादव जैसे युवा भविष्य की राजनीति की तैयारी में हैं। राजनीतिक दल अब सोशल मीडिया, डिजिटल कैंपेन और प्रवासी वोटरों तक पहुंचने की कोशिश में है। जातीय जनगणना और सामाजिक न्याय एक बार फिर केंद्र में है। अब लड़ाई सिर्फ जातियों की नहीं, विकास और अवसर की भी हो चुकी है और इसमें निर्णायक बन सकते हैं नए वोटर, युवा मतदाता और सबसे अहम प्रवासी बिहारी। बिहार की राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं, एक आंदोलन, एक संघर्ष और एक बदलाव की कहानी है। यहाँ नेताओं से ज्यादा अहम रही है जनता की भूमिका। हर मोड़ पर बिहार ने देश को कुछ नया सोचने पर मजबूर किया। अब बारी है कि ये सोच सिर्फ विचारों तक ना रहे, बल्कि बिहार को एक नई दिशा दे। राजनीति बदले, लेकिन इस बार विकास के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, सब चीज के लिए चाहिए कि बिहार अपनी तरक्की को बदले, अपने लीडरशिप को बदले और इस बार नेता नहीं, लीडरशिप के तौर पर और एक ऐसे शख्सियत को लेकर के आए जो इसमें अपनी एक अलग ही कला, एक अलग ही अनुभव लेकर के आए, एक अलग ही लीडरशिप की छवि दिखाए जो कि बिहार की तस्वीर बदल के रख दे। आप लोग का क्या कुछ कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम अहम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24 बिहार झारखंड।